नमस्कार, स्वागत है आपका एनए न्यूज की हिंदी बुलेटिन में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केशव प्रसाद मौर्य ने ममता बनर्जी और ओवैसी को दिया अल्टीमेटम, अखिलेश राहुल पर भी कसा तंज। मतदान के अंतिम आंकड़ों का खुलासा करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं, चुनाव आयोग। दिल्ली में वोटिंग से पहले मेट्रो में चढ़े राहुल गांधी, यात्रियों से जाना हालचाल। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली को किया हाई अलर्ट, 25 तारीख को डाले जाएंगे वोट। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज संगम नगरी प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी पर सियासी निशाना साधा, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को अल्टीमेटम भी दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो ना तो देश चला पाएंगे, ना प्रदेश चला पाएंगे, न समाजवादी पार्टी चला पाएंगे और न ही कांग्रेस पार्टी के साथ चल पाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनता ने देश चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हुए आम लोगों से बातचीत की और लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। राहुल गांधी दिल्ली मेट्रो में मंगोलपुरी में होने वाली रैली के लिए जा रहे थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ में उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार भी यात्रा में थे। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। इसके लिए चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज 23 तारीख को है। राहुल गांधी ने मेट्रो में यात्रा के दौरान कहा कि मुझे खुशी होती है ये देखकर कि दिल्ली में मेट्रो बनने की हमारी पहल जनमानस के यातायात के लिए इतनी सुविधाजनक साबित हुई। उन्होंने आम लोगों से कनेक्ट करने के लिए दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। साथ ही उन्होंने साथी यात्रियों से मिलकर उनका हालचाल पूछा। इस दौरान राहुल गांधी एक बच्ची के साथ खेलते हुए नजर आए। उन्होंने आम लोगों से कनेक्ट करने के लिए दिल्ली मेट्रो से यात्रा की। साथ ही उन्होंने साथी यात्रियों से मिलकर उनका हालचाल भी जाना। चुनाव आयोग ने बुधवार यानी 22 मई को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आयोग के लिए फॉर्म 17C के आधार पर मतदान प्रतिशत का डेटा या प्रत्येक मतदान केंद्र पर डाले गए मतों के रिकॉर्ड का खुलासा करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है और ऐसे खुलासे का दुरुपयोग किया जा सकता है। चुनाव निकाय ने यह हलफनामा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR और कॉमन कॉज द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में दायर किया है, जिसमें मौजूदा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत के डेटा के तत्काल प्रकाशन की मांग की गई है। ये दावा करते हैं कि फॉर्म 17C के आधार पर प्रमाणित मतदान प्रतिशत डेटा साझा करने के लिए चुनाव आयोग कानून बाध्य नहीं है। आयोग ने अपने हलफनामे में ये बात कही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सीट खाली करवाने के सवाल पर स्वाति मान ने कहा है, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उन्हें वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। MP तो बहुत छोटी बात है। मैंने अपने पूरे करियर में कभी किसी पद की लालसा नहीं दिखाई। मैं बिना पद के भी काम कर सकती हूँ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में इस्तीफा नहीं दूंगी। देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। MP तो बहुत छोटी बात है। और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी ज़िंदगी में। 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को। 3 लोग थे ले दे के, उनमें से मैं एक थी। तो मैं तब से काम करती आ रही हूँ, ज़मीन पे काम करती आ रही हूँ। 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशंस रन करे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली हाई अलर्ट पर है। सभी राज्यों से आने जाने वाली गाड़ियों पर एहतियाती कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही है। आपको बता दें, 25 तारीख यानी इस शनिवार को दिल्ली लोकसभा के वोट डाले जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में आज मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहें एनए न्यूज।